जय हिंद दोस्तों। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में मैंने आपका टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है फंक्शंस। आज हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या होता है। अगर आपने रिलेशन के जो मैंने आपको पढ़ाया था डोमेन, को डोमेन, रेंज, अगर आपको वो ध्यान होगा तो आप लोग ये भी आराम से समझ लेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में ही मिलते जुलते हैं। मैंने आपको बताया था फंक्शन जो होता है वो टाइप से स्पेशल टाइप का ही रिलेशन होता है, तो सब आपस में मिलते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है डोमेन, को डोमेन और रेंज, ये भी आपस में मिलती है। अगर आपको वो डेफिनेशन आपने समझी होगी अच्छे से तो आपको आगे डेफिनेशन समझने में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। मैंने आपको लास्ट टर्म पे सिखाया था कि अगर हमारे पास रिलेशन दिया हो, वो रिलेशन फंक्शन है या फिर नहीं, उसको चेक करने के लिए बस आपको केवल दो चीज़ें चेक करनी है। अगर वो दो कंडीशन फॉलो हो जाएंगी तो हमारा रिलेशन फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप सीधे एरो डायग्राम बना लीजिए। अब एरो डायग्राम से आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि वो फंक्शन है या फिर वो फंक्शन नहीं है। अभी मैं आपको डोमेन, को डोमेन और रेंज कराऊंगा, और उसी को और फिर उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो उस क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है, वो चेक करना है जो फंक्शन है या फिर नहीं। जब आप चेक कर लेंगे तो उसके बाद आपको उसका डोमेन और रेंज भी बताना है अगर वो फंक्शन हुआ तो। आइए देखते हैं कि फंक्शन का डोमेन, रेंज और को डोमेन क्या होता है। उसके बाद आप लोग ये थ्योरी पढ़िए, तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में भी समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या है, इसकी समझी क्या है। तो जब आप क्वेश्चन इसका लगाएंगे तो आपको फिर और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा, अगर आपने रिलेशन वाला नहीं पढ़ा हुआ डोमेन, को डोमेन, रेंज, तो आप लोग वापस से जाके हमारी प्लेलिस्ट में आप फिर से पढ़ लीजिए। तो आपको अगर आपने वो समझा होगा तो आपको ये बहुत ही सिंपल लगेगा, आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। If f is a function from a to b, that is element of a corresponds to one and only one element of b। आप इस कंडीशन को अच्छे से देखिए, वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के एक और केवल एक ही एलिमेंट से करस्पॉन्ड हैं। मतलब कि हमारे पास एक ही एलिमेंट की जो इमेज है वो केवल एक ही इमेज होगी, उससे ज़्यादा इमेज नहीं होगी। इस बात का केवल मतलब इतना ही हुआ, यही एक मेन डेफिनेशन है जो कि फंक्शन के लिए होनी चाहिए। तो हमने बोला है कि हमारा फंक्शन एफ है ए टू बी, कंडीशन हमारी फॉलो होगी फंक्शन की, तभी हमारा फंक्शन होगा। हम उसको फंक्शन या अदरवाइज हम उसको फंक्शन बोल ही नहीं पाएंगे। Whereas every element of B need not be the image of some x in A। अब तक मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबकी बी में इमेज कोई ना कोई होनी ही चाहिए, मतलब ए के कोई एलिमेंट खाली ना बचे। और उसी प्रकार से अगर हमारे पास बी है, जो जरूरी नहीं है कि बी के सभी एलिमेंट ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हो सकता है कि बी के कोई पास हमारे ऐसे एलिमेंट बन जाए तो दो तीन जो कि ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। कंडीशन केवल हमारे ए के लिए ही है, तो बस ए को ही चेक करेंगे। इसमें केवल इतना ही बताया गया कि आप लोग को बी को चेक करने की जरूरत नहीं है। बी के एलिमेंट खाली बचते भी हैं तो बचने दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर बी के सभी एलिमेंट ए के सभी एलिमेंट की इमेज बन जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनती है तो वो हमारा काम खराब नहीं कर सकता है, इसलिए उससे हमको मतलब नहीं है। इसने वर्ड यूज कर दिया नीड नॉट बी, मतलब अगर हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई बात नहीं। इस टाइप का केस है। देन द सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। ये जो हमारा सेट ए था इसको हम लोग फंक्शन एफ का डोमेन बोल दिया। एंड सेट बी इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ एफ। अब आपको डेफिनेशन कुछ मिलती जुलती लग रही होगी, यही सेम डेफिनेशन मैंने आपको रिलेशन में भी पढ़ाई है कि जो हमारा सेट ए होता है वो सेट ए हमारा बन जाता है पूरा डोमेन, और सेट बी हमारा पूरा बन जाता है को डोमेन। वहां पे हम रिलेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने रिलेशन की जगह फंक्शन जब बोल दिया तो फंक्शन की जो दो मेन कंडीशन होती है तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये भी कि हाँ वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इससे कि ये हमारा फंक्शन लगे। क्योंकि अगर हमने बोल दिया फंक्शन है और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया फंक्शन की तो हमने फिर गलत बोला हुआ है। हमने जब सही बोला तो साथ हमने कंडीशन बोल दिया कि हाँ ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब बस यहाँ पर केवल इतना सा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो मतलब कि ये हमारा हो गया सेट ए हमारा हो गया डोमेन, और सेट बी हमारा हो गया को डोमेन। ये सब तो आपने पढ़ा होगा, तो आपने इतना पढ़ दिया। आप तो रेंज भी समझ सकते हैं कि रेंज क्या होगी, the subset of B containing the images of element A is called the range of the function। यहाँ पे जो रेंज है वो को डोमेन का ही एक टाइप का सबसेट है। वहाँ पे जो हमारी रेंज थी वो को डोमेन का ही एक टाइप से सबसेट थी। मतलब रेंज हमारी वो होगी जो ए के सभी एलिमेंट की इमेज को कंटेन करती है। अगर आपने अभी मैंने आपको कंडीशन बताई कि जो बी के पास कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो कि ए के किसी एलिमेंट की इमेज ना हो,
और हो सकता है कि बी के सभी एलिमेंट ए के सभी एलिमेंट की इमेज हो जाए। अगर तो हमने सेकंड केस बोला है कि मतलब कि बी के सभी एलिमेंट ए के सभी एलिमेंट की इमेज बन जाती है, तो उस केस में हमारा रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रेंज भी वही है, कोडोमेन भी वही, पूरा बी बन जा रहा है। लेकिन अगर बी के पास कोई ऐसा एलिमेंट बन जा रहा है जो कि ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो, तो वो तो हमारा हमें उसको फिर रेंज से बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि रेंज की डेफिनेशन ही यही है कि ए के जितने भी एलिमेंट की इमेज है उनको आप लोग एक साथ कर लीजिए, वो हमारा बन जाएगा रेंज। तो आपको रेंज और कोडोमेन में आपको फिर डिफरेंस समझ में आ गया ना। रेंज है वो कोडोमेन का एक टाइप का सबसेट है, वो कोडोमेन के बराबर भी हो सकती है और कोडोमेन से छोटी भी हो सकती है, लेकिन रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ी नहीं होगी। ये मैंने आपको समझा दिया। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको फिर वेन एरो डायग्राम की हेल्प से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो मैंने आपको केवल थ्योरेटिकल पार्ट और डेफिनेशन वाला ये पार्ट समझाया। इसको लिखने का एक वे और भी होता है, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सेम वे मैं आपको रिलेशन में भी बता चुका हूँ, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ बिल्कुल डिट्टो बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप ये जो हमारी क्लासेज होती हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं। अगर आप लाइन से सारी क्लासेज लेते आ रहे हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा, आपको किसी में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। If a function f is expressed as the set of ordered pair, मींस हमारा फंक्शन f है उसको हम सेट ऑफ ऑर्डर पेयर में एक्सप्रेस हम उसको करते हैं, ठीक है। Then the domain of f is the set of first element of all ordered pair of f and the range of f is the second element of all ordered pair of f। इसमें बात वही हुई कि हमारे पास जो रिलेशन था आर में उसमें हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ऑर्डर पेयर के आप लोग जितने भी उसमें फर्स्ट एलिमेंट भी होंगे और सेकंड एलिमेंट भी होंगे। आप लोग ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना लीजिए, वो सेट हमारा बन जाएगा डोमेन। और आप लोग ऑर्डर पेयर के अगर आप लोग सेकंड एलिमेंट का सेट बना लेंगे तो वो हमारा सेट बन जाएगा हमारा रेंज। सेम यहाँ भी हमने बोला हुआ है कि आपने मतलब कि हमारे पास जो फंक्शन f है, फंक्शन और रिलेशन तो बात देखिए, क्योंकि फंक्शन जो होता है वो स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो अगर हमारे पास रिलेशन में ऑर्डर पेयर है तो हमारे पास फंक्शन में भी ऑर्डर पेयर होंगे। तो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट होंगे, एक होगा फर्स्ट एलिमेंट, दूसरा होगा सेकंड एलिमेंट। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, अगर आप लोग फर्स्ट एलिमेंट का सेट आप लोग अगर बना लेंगे तो फर्स्ट उसको बोलेंगे डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट का हम लोग सेट बना लेंगे उसको हम लोग बोलेंगे कोडोमेन। ये मैं आप लोग को उसमें समझा भी चुका हूँ रिलेशन में। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो रिलेशन दिए हुए हैं और बोला है कि ये रिलेशन फंक्शन है या फिर नहीं। अगर फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज निकालने के लिए बोला गया है। अब रिलेशन फंक्शन है या फिर नहीं, ये तो मैं आप लोगों को कल चेक करना सिखा भी चुका हूँ, आज मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। और फंक्शन और फंक्शन होने के बाद इसका हम लोग रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं, वो भी मैं आप लोग को इसमें निकालना सिखा दे रहा हूँ। आप लोगों को ये क्वेश्चन करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट में और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने कोई फार्मूला या फिर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा मैथ्स के साथ मतलब फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, अगर आपको उस पर एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है तो फिर आपको और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है एग्जाम्पल मिलने के बाद। सेम उसी टाइप से उसी लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट के तुरंत बाद एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी आपको डाउट बचाओ तो आपको एग्जाम्पल देखते ही वो आपको डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का उसको हमने लिख लिया और हमको सबसे पहले हम एरो डायग्राम बनाते हैं कि एरो डायग्राम से आपको तुरंत क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये हमारा फंक्शन है या फिर नहीं है। जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे जितने भी हमारे ऑर्डर पेयर है उनको हमने एक में रख लिया और जो सेकंड एलिमेंट है उनको हमने एक में रख लिया। आप लोग कहते हैं कि सेकंड एलिमेंट में वन ही है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब सेकंड साइड में हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ और इनकी हमें मैचिंग करनी है। मैचिंग करने के लिए देखनी मैचिंग ऐसे करते हैं कि किस एलिमेंट का ऑर्डर पेयर किसके साथ बन रहा है, उसके एलिमेंट उसकी मैचिंग उससे कर देंगे। ये सब मैं आपको रिजल्ट में काफ़ी अच्छे से सिखा चुका हूँ। अभी मैं आपको केवल प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ जिससे कि आपको रिवाइज भी हो जाए और आप लोगों को और बेहतर प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 2 का पेयर है 1 के साथ, तो हमने 2 को 1 से मैच कर दिया। 5 का भी 1 के साथ और जितने भी एलिमेंट है सबका इसमें 1 के साथ पेयर है, तो हमने सभी एलिमेंट को हमने 1 के साथ मतलब कि मैच कर दिया। फंक्शन की कंडीशन क्या थी, तो जितने भी एलिमेंट हो हमारे पास पहले सेट में उनकी इमेज एक से ज़्यादा ना हो।
तो आप लोग देखिए जितने भी एलिमेंट हैं सबकी केवल मैपिंग, सबकी केवल इमेज ओनली एक ही एलिमेंट तो वन, और इसके अलावा और भी कोई भी एलिमेंट नहीं है इनकी इमेज। और हमारे पास जो पहला सेट है उसका कोई भी एलिमेंट खाली ना छूट जाए, मतलब कि ऐसा भी कोई भी एलिमेंट ना हो जिसकी इमेज ना हो, सभी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो आप लोग देख लीजिए इसकी सभी एलिमेंट की इमेज है, कोई भी एलिमेंट हमारे पास खाली नहीं बैठा, कोई भी एलिमेंट हमारा यहाँ पे नजर नहीं है, ठीक है, सबकी सबकी कोई ना कोई यहाँ पर इमेज है। तो ये वाला फिर हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो जो फंक्शन की मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, ये उन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमारा यहाँ पर फंक्शन हो गया। अब इसका डोमेन निकालना है। मैंने आपको डोमेन निकालने के बताया था कि जो भी हमारा फंक्शन है उसका जो ऑर्डर पेज जो फर्स्ट एलिमेंट है आप लोग उसको करेक्ट करके सेट बना लीजिए, वो हमारा बन जाएगा डोमेन। तो देखते कौन कौन फर्स्ट एलिमेंट है, 1 2 हो गया, दूसरा 5 हो गया, फिर 8, फिर 11, फिर 14, फिर 17। तो हमने जो एक साथ लिखे 2 5 8 11 14 17। तो ये हमारा बन गया फंक्शन। अब इसमें ये हमारा बन गया डोमेन। अब इसमें कुछ कठिन बात तो थी नहीं, क्योंकि ये हम लोग वही काम किया है जो हम लोग रिलेशन में करते आ रहे हैं, बिल्कुल सेम वही काम किया है। जितने भी ऑर्डर पे है ना उनका हमने फर्स्ट एलिमेंट को लिख दिया, तो ये हमारा बन गया डोमेन। और जब बात आती है रेंज की, जितने भी ऑर्डर पे है उनके अगर आप लोग सेकंड एलिमेंट रखेंगे, सेकंड में केवल एक ही एलिमेंट है जो कि बार बता रहा है, तो हम उसको हमने लिख दिया, तो हमारा रेंज में हमारा आ गया वन। तो ये हमारा डोमेन हो गया, ये हमारा रेंज हो गया। आप लोग काफ़ी अच्छे समझ गए, क्योंकि इसमें कोई इतना हार्ड था नहीं कि मुझे रिपीट करना पड़े या फिर आपको दोबारा रिप्ले करके देखना पड़ेगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो से पढ़ाई करी है तो आपको ये आराम समझ में आ गया होगा। और इसका जो हमारे पास सेकंड पार्ट, जब आप लोग इसको ड्रॉ करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी डबल ड्रॉ करना बता दिया, तो आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। जब आप सेकंड ड्रॉ करेंगे तो ये देखेंगे कि जब ये 1 की जो इमेज बन रही है, एक 3 बन रही है, एक 5 बन रही है, मतलब कि हमारे पास 1 की दो इमेज है। जब 1 की 2 इमेज है तो हमारा ये फंक्शन हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन को ही वायलेट कर रहा है। तो सेकंड कंडीशन हमारी को चेक करने की फिर नीड ही नहीं है, ये हमारा फंक्शन नहीं है। रीजन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज, तो यहाँ पे लिखना है कि एलिमेंट 1 हैज टू इमेज, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये आप लोग ये लिख देंगे यहाँ पर लैंग्वेज मैंने आपको करने के लिए छोड़ दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट से बचता है तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप सबसे पहले प्रीवियस रिवाइज करिए। अगर आपने रिवाइज नहीं किया हुआ है, अगर तब भी आपको डाउट बचता है तो आप इसको रिप्ले करके देखिए, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।